हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा यानी सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लासेस में कुछ बहुत पढ़ा हुआ है कि सेट क्या है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, सुपरिभाषित आंकड़ों का समुच्चय, सुपरिभाषित आंकड़ों का संग्रह। ये क्या होता है? सेट या समुच्चय। तो अभी इसका पहले एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाए कि कलेक्शन किस तरीके से किया जाए कि वो सेट के अंतर्गत परिभाषित हो जाए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि नंबर्स का कलेक्शन कर लीजिए, तो आप किन नंबर्स का कलेक्शन करेंगे? नंबर्स का कलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको जब तक बताया ना जाए, स्पेसिफाई ना किया जाए कि नहीं कम नंबर्स का कलेक्शन करना है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि इवन नंबर्स का कलेक्शन करिए जो कि नेचुरल नंबर हो और फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 2, तो अब ग्रेटर देन 2 फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे? 4, 6, 8, 10, 12। ये क्या हुए? ये इनका कलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि किस नंबर का कलेक्शन करना या कैसे नंबर का कलेक्शन करना, तो नहीं हो पाएगा। अब कलेक्शन तो कर लिया, ये नंबर्स हैं, अब इनको हमने कॉमा लगा के लिख दिया, लेकिन अगर हमें इसको सेट मैथमेटिक्स की भाषा में अगर हमें सेट के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके इस तरीके से लिखेंगे और लिखने के बाद इसको एक रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। वो कुछ भी हो सकता है, ABCD, यहाँ मैंने कैपिटल S लिख दिया है। तो ये हुआ कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि मैंने बोला था फर्स्ट 5 इवन नंबर ग्रेटर देन 2, नेचुरल नंबर्स हो, इवन नंबर्स हो ग्रेटर देन 2, तो ये आ जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, तो वो कलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुड की कोई भी परिभाषा नहीं है। अभी इसमें देखिए, जब हमने इसको कलेक्शन करके लिखा, तो ये जो लिखने का तरीका है, ये जो मेथड है, ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, तालिका विधि। और जो इसके एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कुल कितने एलिमेंट्स या कितने अवयव हुए? 1 2 3 4 5। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि कहलाता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्तीय संख्या इसकी कितनी हुई? 5, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 5 है। इसी को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स का कलेक्शन करिए, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स क्या क्या होते हैं? A, E, I, O, U, और इनको कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे ये लिखा हुआ है, वैसे ही अगर हमने आपसे कहा कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद, तो इलाहाबाद इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा? तो इसमें देखिए, अब इसमें जो शब्द है, इसके जो लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? A, L, H, B, T। अभी अगर आपको देखेंगे तो A इसमें 4 बार आया हुआ है, L 2 बार आया हुआ है, लेकिन हमने इसमें A को एक ही बार लिखा है, क्योंकि जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एलिमेंट्स का रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं। जैसे यहाँ पे रिपीटिशन हमें नहीं करना है। अगर हम A को 1 बार 2 बार 4 बार लिखेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि अगर मान लीजिए कोई लिखता है 1 बार, कोई लिखता है 4 बार, तो उसके कार्डिनल नंबर तो डिफरेंस हो जाएगा ना। इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी के लिए हम लोग रिपीटिशन को अलाउड नहीं करते हैं, किसी भी लेटर्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं करते। तो ये हुआ इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रोस्टर फॉर्म में कर रहे हैं हम लोग, और इसको कैपिटल S से शो किया गया है, जो कि है कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद। अभी आपने देखा कि सेट क्या है। अब हम लोग सेट जब है तो सेट का डिस्क्रिप्शन या सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे हम उसको दर्शाएंगे कॉपी में। तो इसके लिए 2 मेथड है, एक रोस्टर मेथड है और एक सेट बिल्डर मेथड है। दोनों को अभी हम समझाते हैं। जैसे आपको अभी एक एग्जांपल लिया गया
कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का कलेक्शन। तो इंग्लिश वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में जो वॉवल्स हैं वो क्या हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और ये कलेक्शन हो गया रोस्टर मेथड से। दूसरा हमने एक और एग्जाम्पल लिया कि कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, जो 2 से लेकर के मान लीजिए हम ले लेते हैं फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, लेकिन इवन नहीं है 1, तो इवन कहाँ से, 2 से। 2, 4, 6, 8, 10। इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसको अगर हमें सेट बिल्डर मेथड से लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, x, ये कॉलन साइन लगाएंगे, इसका मतलब इसको बोलते हैं सच दैट, जैसा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। x सच दैट x क्या है, वॉवेल को बिलोंग करता है इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला के। लेकिन हमें इस तरीके से जो लिखने वाले एग्जाम्पल्स कम मिलेंगे, ज़्यादातर इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। तो 2n, अभी ये बात इनकम्प्लीट है कि ये n क्या है, तो आगे लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन अब नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6। इस तरीके से अगर हमने बढ़ाते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और हमारे जो सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ये कहाँ तक है, 10 तक। तो इसको लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। देखिए इसमें हमने यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n लिखा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी x की जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, 10 या 10 से छोटे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, n सच दैट n इज इक्वल टू ट्वाइस कैपिटल N। ये सेम चीज हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल N से हम लोग शो करते हैं नेचुरल नंबर को। तो आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन हमें x की वैल्यू लेनी है 10 तक, x इज लेस देन इक्वल टू 10। ये एक और तरीका हो सकता है लिखने का। इसी प्रकार अगर हम आपसे कहें कि इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसे अगर कहा जाए आपसे कोई एक सेट है x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब ये नेचुरल नंबर को अगर बिलोंग करेगा तो ये देखिए इनफाइनाइट नंबर्स इसमें आ जाएंगे। इसको और थोड़ा सा कंक्लूड कर लिया जाए, x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको अकॉर्डिंग इसको हमें यहाँ पे लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर। जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आएगा। फिर नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, 2। तो 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 5 आएगा। फिर एक और नेक्स्ट रखिए 3 स्क्वायर प्लस 1 10 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और प्लस 1 करेंगे 10। देखिए x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 4 तक। तो क्या ये सही है, नहीं है इसमें, बल्कि हम लोग और बढ़ा लेते हैं, इसमें x की वैल्यू कर लें
लेस देन इक्वल टू 17। एक और वैल्यू इसमें आ सकती है, नेक्स्ट x इक्वल टू 4 रखेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 1 70। अब ये इसके आगे हम लोग इसमें रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 17 है, यानी 17 या 17 से कम, और इस कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए जो कि फुलफिल कर रहा है। तो ये एक मेथड है रोस्टर मेथड और एक ये मेथड है सेट बिल्डर मेथड, दोनों का आपस में कन्वर्जन भी आ सकता है। एक और एग्जांपल देखिए इसमें, अगर कोई सेट है A, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, A इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और ये डैश डैश करके छोड़ दिया। इसका मतलब ये कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट इसमें एलिमेंट्स हैं, ये अपरिमित समुच्चय है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, x such that x is equal to n/n+1, n belongs to नेचुरल नंबर। x क्या है, x जो है वो इस कंडीशन को या इस रूल को फॉलो कर रहा है, n/n+1 वेयर n इज नेचुरल नंबर। जब हम n को 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2/3 आएगा, 3 रखेंगे तो 3/4 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास दो मेथड है जिससे हम लोगों को सेट को रिप्रेजेंट करना है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में देखिए, टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। अब अगर सेट हैं तो उनके कितने टाइप्स हैं, या जो भी आप लोग को पढ़ना है उसमें देखिए, पहला है एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय, इसको शॉर्ट में लिख दिया है समुच्चय को। एम्प्टी सेट, जैसे अगर कोई सेट है, ये करली ब्रैकेट तो मैंने लगाया है लेकिन इसके अंदर की जो एलिमेंट है वो नहीं लिखा, वो एलिमेंट कोई नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट या नल सेट। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, फाई से एम्प्टी सेट को शो करते हैं। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जैसे कोई एक एलिमेंट है 1, या एक और सेट का एग्जांपल लेते हैं 5, तो नल सेट है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे बंद करके लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक सेट है जिसका एलिमेंट ये 5 है, इसका मतलब इसका कैसा हुआ ये सेट, ये सिंगलटन सेट हुआ। नेक्स्ट फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय तो वो समुच्चय होगा जिसमें एलिमेंट्स के जो समुच्चय के अवयव हैं उनकी संख्या गिनी जा सके, काउंट कर सके। जैसे कोई एक सेट ले लीजिए 1 2 3, कोई एक और एग्जांपल ले लीजिए A B C D, ये सब कैसे हैं, ये सब फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसके अवयवों की संख्या ना गिनी जा सके, अनकाउंटेबल नंबर्स हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल N से शो करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3। These are the examples of infinite set. अब नेक्स्ट है अब इक्विवेलेंट सेट या सम समुच्चय। इसमें देखिए दो सेट हैं, अगर A और B उनका अगर कार्डिनल नंबर बराबर है तो क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट, केवल कार्डिनल नंबर बराबर होगा। अवयवों की संख्या, अगर एक सेट है A B C, एक सेट है B 1 2 3,
तो इसमें देखिए कार्डिनल नंबर दोनों में बराबर है। एक और सेट ले लेते हैं C 1 2 3 4। तो इसमें C का कार्डिनल नंबर कितना है 4। तो C जो है वो B के बराबर कार्डिनल नंबर नहीं है, इसलिए केवल जो A है वो इक्विवेलेंट है B के, और B जो है वो C के इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसमें इक्विवेलेंट सेट कौन से होंगे जिसमें केवल कार्डिनल नंबर बराबर हो। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स वो सेट्स, दो सेट्स होंगे इक्वल सेट्स या बराबर समुच्चय, समान समुच्चय, जिसमें कार्डिनल नंबर भी बराबर हो, अवयवों की संख्या समान हो और वो अवयव भी समान हो। जैसे एक सेट है A 1 2 3 और एक सेट है B 2 3 1। इसमें हमने नंबर्स को आगे पीछे लिख दिया। तो अब देखिए इसमें कार्डिनल नंबर A का B के बराबर है और दोनों में अवयवों की संख्या भी समान है, इसलिए ये कैसे होंगे इक्वल सेट। इस पे एक सवाल से आपको और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक सेट है A -2 -3 x such that x belongs to Z and x square plus 5x plus 6 is equal to 0। C 2 3। तो और एक सेट और ले लेते हैं D A B C। तो आपको देखना है कि A B C D ये चार सेट हैं, इनमें से कौन आपस में बराबर हैं, कौन इक्वल सेट हैं और कौन इक्विवेलेंट सेट है, कौन सम है कौन समान। इसमें देखिए तो ये तीनों सेट्स रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इन तीनों के एलिमेंट्स आपको सामने दिख रहे हैं, केवल ये जो सेट B है इसी का एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा। तो इसके एलिमेंट्स को पता करने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5x plus 6 is equal to 0। इसको फैक्टराइज कर लें, x plus 3 x plus 2 is equal to 0। सॉल्व करेंगे तो x is equal to -3, -2। तो जो सेट B है वो है -2 -3। इसका मतलब जो सेट A है वो सेट B के बराबर है। ये सेट A इज इक्वल टू सेट B एंड सेट A का जो कार्डिनल नंबर है वो B के कार्डिनल नंबर के भी बराबर है और C के कार्डिनल नंबर के भी बराबर है। Therefore A is equivalent to B equivalent to C। ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसेट या उप समुच्चय। इसमें कैसे उप समुच्चय होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is an element of B set B then A is subset of B। अगर समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव है तो समुच्चय A B का उप समुच्चय होगा और इसको इस प्रकार से शो करते हैं। A is subset of B if A belongs to A and it implies that A belongs to B। ये साइन है इट इम्प्लाइज दैट का। तो A उप समुच्चय है B का अगर A के सभी अवयव B के भी अवयव हों। जैसे एक सेट A है 1 2 3 एंड दूसरा एक और एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। A is equal to 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, B है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 1 और एक सेट है C जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो जो देखिए A के सभी एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स हैं तो A क्या हो जाएगा? A इज द सबसेट ऑफ B। अब हम लोग A और C को देखें तो क्या A के अच्छा B के भी सभी अवयव A के अवयव हैं तो B भी जो A का वो सबसेट होगा। अब A और C को देखें तो A के सभी एलिमेंट्स C के भी एलिमेंट्स हैं तो A इज आल्सो सबसेट ऑफ C। लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे भी हैं जो A में सेट A में नहीं है, तो ऐसे सेट्स को हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। जैसे इस केस में देखा जाए तो जो A है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है C का। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C। A C का उचित उपसमुच्चय है। यहाँ पे हम लिखने को ये भी लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ C, लेकिन हम यहाँ पे A सबसेट ऑफ B ये नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि A के सभी एलिमेंट B के तो हैं, लेकिन B में एक एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जो A का भी एलिमेंट एक एलिमेंट ना हो। इसलिए ये A इज सबसेट ऑफ B बट A इज सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ C, क्योंकि C में दो एलिमेंट ऐसे बच गए हैं जो A के एलिमेंट नहीं है।